जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी के बारे में। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय जो माना गया है, जिन्हें बुद्धि बल और विवेक का देवता माना गया है। दोस्तों, भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा गया है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत और उपवास किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किए जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत काफी प्रचलित है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि संकष्टी चतुर्थी क्या है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। दोस्तों, इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना करता है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करना बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। दोस्तों, इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा और उनकी भक्ति की जाती है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के चौथे दिन मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है, जिसे लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, वहीं अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश की आराधना करने के लिए विशेष दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी बहुत शुभ होती है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी की पूजन विधि के अनुसार इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उसके पश्चात व्यक्ति को सबसे पहले स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन लेने चाहिए। दोस्तों, इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, इसके पश्चात पूजा स्थल की साफ सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई के पश्चात गणपति जी की पूजा की शुरुआत करें। गणपति जी की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। दोस्तों, इसके पश्चात गणपति जी की मूर्ति को अच्छी तरह से फूलों से सजा लें। गणेश जी को तिल, गुड़, लड्डू अर्पित करें। दोस्तों, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल अवश्य ही रखें। दोस्तों, पूजा के समय देवी दुर्गा की प्रतिमा भी रखी जा सकती है। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात गणपति जी को रोली और चंदन लगाकर फूल और जल अर्पित करें। दोस्तों, इसके पश्चात गणपति भगवान को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। इसके पश्चात धूप दीप जलाकर उनकी आरती करें। दोस्तों, शाम के समय चांद के निकलने से पहले गणपति जी की पूजा और संकष्टी व्रत की कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात प्रसाद बांटें और रात को चांद देखने के बाद ही व्रत खोलें। संकष्टी चतुर्थी मनाने के पीछे ढेरों पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपट खेलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन समस्या इस बात की थी कि वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थी। खेल चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत अधिक क्रोधित कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया कि वह लंगड़ा हो जाए। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी,
और उसे माफ़ कर देने को कहा। बालक के बार बार निवेदन को देखते हुए माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक उपाय बताने जा रही हूँ जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकेगा। माता ने कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करने इस जगह पर कुछ कन्याएं आती हैं। तुम उनसे उस व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने ऐसा ही किया। संकष्टी वाले दिन वहाँ पर कुछ कन्याएं आई जो कि संकष्टी का व्रत कर रही थी। बालक ने उनसे निवेदन पूर्वक संकष्टी व्रत की विधि और उसके पूजन का तरीका पूछा। कन्याओं ने उन्हें विस्तार पूर्वक सारी विधि और कथा बता दी। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और विधि के अनुसार उसे किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूछी। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश जी ने उस बालक की इच्छा को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भी भगवान शिव से उस दिन के बाद से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थी। जब शिव जी ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने उन्हें बताया कि गणेश जी की पूजा से उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती जी को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिसके पश्चात माता पार्वती भी कैलाश पर वापस लौट आती हैं। दोस्तों, संकष्टी के दिन भगवान गणेश जी का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है, इसलिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।